समीन तरीक का जबर देखें, ये बार बार खुद को दोहराती है और अपना फैसला सुनाती है। तरीक का फैसला ही है कि सच आज भी जिंदा है। हाल का जबर, माजी का सच और मुस्तकबिल की गवाही है। वो गवाही जो सदियों गूंजती है। आज फिर 4 अप्रैल है, वो दिन जब जमहूरियत पसंद नुआ खां और रावलपिंडी की अदालत मुंतखब वजीर आजम की कत्लगाह बन जाती है। यही वो दिन है जब जुल्फकार अली भुट्टो तख्ता दार हुए, अवामी रहनुमा सरे मकतल और आइन के खालिक सरेदार हुए। दहाइयां गुजर गईं मगर उस अदालती कत्ल की बाज गश्त आज भी सुनाई और इंसाफ के ईवानों में दहाई दे रही है। भुट्टो इंसाफ की अदालत में आज भी खड़ा है मगर मुनसिफ सच से आंखें चार करने की जुर्रत आज भी नहीं रखता। मौत की काल कोठरी में इंसाफ का तारा मसीह गवाही बन चुका है मगर सतम जरीफी के 4 दहाइयों बाद भी भुट्टो का अदालती कत्ल किसी भी तरह और कहीं भी इंसाफ की सनद नहीं पा सका। 4 अप्रैल सिविलियन बलादस्ती का इस्तारा बन गई और तरीक के माथे का वो दाग भी जिसे धोने के लिए ज़र्फ चाहिए। दाग दाग उजाले में एक और 4 अप्रैल है और अब के बार आयन कटेड़े में है। अमरीत से फस्तायत और जमहूरियत से अदालती अमरीत का सवाल फिर से सर उठा रहा है। वक्त कहाँ बदला है। एक वजीर आजम अदालत के हाथों तख्तेदार चढ़ा तो दूसरा सिलेक्टिव जस्टिस का निशाना बना। नवाज शरीफ की पनामा केस की मेगा करप्शन अकामा पर नाअहली का सबब कैसे बन गई। तारीख की गवाहियां अब मंजर आम पर आ रही हैं जबकि अदलिया अपने दामन पर लगे दागों को धोने की किसी जुस्तजू में नहीं। हालात मगर अब मुख्तलिफ हैं। दौरे हाजिर की जा बजा बिखरी गवाहियां किसी सूरत याददाश्त से निकल नहीं सकती। वाक़यात जिस तसलसल से बदल रहे हैं उसी तसलसल से महफूज भी हो रहे हैं। हालात का जबर मौजूद है मगर मुस्तकबिल के असर का असूल भी कार फरमा है। मौजूदा आईनी बहरान को ही देख लीजिए। मामला सूबाई इंतखाबात के इल्तवा से शुरू हुआ और अब आईनी तातल तक पहुंचने का खदशा है। सतम जरीफी देखिए कि सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर तबादले केस के बतन से जन्म लेने वाला आज खुद नोटिस इंतजामी और सियासी इख्तियार को निगलने के दर पे है। कौन होगा जो इस बात से पहलू तय करेगा कि आइन में दर्ज असम्बलियों के 90 दिनों में इनकाद को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। मगर जहां ये बात होगी वहीं ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या इस शिक को शफाफ इंतखाबात से जोड़कर पढ़ना ज़रूरी नहीं था। सवाल ये भी है कि 90 दिनों से कम वक्त की दलील आइन की किस शिक में मौजूद है। इंतखाबात को या तो 90 दिनों में होना है और या फिर 90 दिनों के अंदर ही होना है। इससे आगे कम से कम वक्त को तारीख माना जाए या फिर आइन की दोबारा तहरीर। सवाल यह है कि जस्टिस अतहर मनुल्ला और मंसूर अली शाह की जानिब से असम्बली के टूटने की वजूहात के इतराज़ को अहम क्यों नहीं समझा गया। अगर इस बात का तयन ना हुआ कि असम्बली तोड़ने का इख्तियार किन हालात में हुआ तो मुंतखब असम्बली तोड़ने की 58(2)B की जुल्माना शिक बगैर तहरीर दोबारा काबिल अमल नहीं हो जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या इस बहरान के वजूद की असल वजह सुप्रीम कोर्ट की 63A की वो तशरीह नहीं जिसने आइन में अदम इत्तमाद को न सिर्फ नाकाबिल अमल बनाया बल्कि उसे आइन की दोबारा तहरीर तस्वुर किया गया। सवाल ये भी है कि इस कदर अहम मामले को 9 जजेस साहबान से 3 जजों तक के सफ़र में फुल कोर्ट का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया गया। और ये क्या ही अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने से पहले आला जज साहबान को कौम के वसी तर मफाद में एक छत तले बिठाती और 2 असम्बलियों के इंतखाबात के ऐनी मुतालबे को अक्सरीती फैसले के साथ सादर करती। बहरहाल तरीक की अदालत में अभी ये तय होना बाकी है कि आइन की आड़ में मखसूस मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किसने और कब किया। मुमलिकत मुआशी बहरान और आवाम महंगाई से दो चार हैं। रियासत के तमाम सतून दस्तो गरेबां हैं। माहौलियाती तगीर किसी दुश्मन से बढ़कर सर पर खड़ा है। ग़िज़ाई बहरान का अंदेशा बढ़ रहा है। ऐसे में हर इदारे को इज्तिमाई दानिश और फैसलों की ज़रूरत है जबकि तकसीम दर तकसीम मुनाफरत और मफाद परस्ती को जन्म दे रही है। सबको जोड़ने वाला आइन मुनक़सिम हो रहा है। कौन है जो इस बहरान को समेटेगा। आइन बेअमल हुआ तो नुकसान रियासत का होगा।
आज फिर 4 अप्रैल है और कटहरे में कोई और नहीं बल्कि आयन खुद खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत है, वरना अमरीत फर्द वहद का ही निज़ाम नहीं जो कहीं भी किसी भी सूरत हो सकता है, और ये भी आयन की जिद है।